Hello everyone, I welcome you all to my channel Coaching for Success. आज हम HTML टेबल को आगे बढ़ाते हुए उसी के कुछ न्यू टैग्स एनकाउंटर करेंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम टेबल पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम टेबल के कुछ और न्यू टैग्स को देखेंगे। T head, that is table head, T body, that is table body, and T foot, that is table foot. आज हम इन्हीं तीनों टैग्स के बारे में देखेंगे और मैं एक सैम्पल एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा एक प्रॉपर टेबल बनाना सिखाऊंगी आज यूजिंग HTML टैग्स. Now what is T head? T head element is used to identify one or more rows of a table that contain column labels rather than table data. मतलब आपकी जो हेडिंग वाला पार्ट होता है टेबल का, आप उसको टी हेड के अंदर डाल सकते हैं. टी हेड को आप ओपन भी करेंगे एंड देन यू विल क्लोज इट एज वेल. टी बॉडी के अंदर टेबल का जितना भी सेंटर वाला पार्ट रहता है वो हम टी बॉडी के अंदर डाल देते हैं. टी फुट जो टेबल का लास्ट पार्ट होता है जिसमें समरी होती है या जिसमें आपने कुछ एडिशन करके रिजल्ट में डाला है या कुछ भी जो उसका लास्ट एलिमेंट है, जो उसकी लास्ट रो है, उसको हम टी फुट के अंदर डाल देते हैं. जो हमारा कंक्लूसिव स्टेटमेंट होता है, यू कैन से लाइक दैट, उसको हम टी फुट टैग के अंदर डाल देते हैं. टी फुट टैग भी आप क्लोज करेंगे एंड ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे. ये सारे ही एम्प्टी एलिमेंट्स नहीं हैं, एम्प्टी टैग्स नहीं हैं. आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसी टेबल ड्रॉ करनी है. फिर कोड के थ्रू मैं आपको ये सेम टेबल ड्रॉ करके बताऊंगी. देखिए ये इस तरीके से अगर आपको कोई टेबल ड्रॉ करनी है तो आप कैसे करेंगे. इस टेबल के अंदर हमने उसका कैप्शन भी रखा है, कॉलम स्पैन भी यूज होगा, सब चीजें यूज होंगी. मैं आपको अभी एक कोड के थ्रू करके दिखाती हूँ. हम जिस एडिटर पे कोडिंग कर रहे हैं दैट इज सबलाइम टेक्स्ट. सबलाइम टेक्स्ट को मैंने ओपन किया. इसमें सबसे पहले आप HTML और बॉडी, आपके जो दो टैग्स हैं आप उन्हें ओपन कर लीजिए. इसको जैसे ही आप सेव करेंगे, आपको इसको सेव करना है .html एक्सटेंशन के साथ. आप इसको सेव कर दीजिए टेबल पार्ट 2 sublime.html. मैंने इसको इस नाम से सेव कर दिया है. मैं जैसे ही सेव करूंगी मेरे सारे जो टैग्स हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा. अब देखिए मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको आपकी कैसी टेबल ड्रॉ करनी है वो भी आपको विजिबल रहे. लेट्स स्टार्ट विद द कोड. देखिए अब सबसे पहले मुझे कैप्शन डालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैप्शन टैग को ओपन करेंगे. सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको टेबल टैग को ऑन ओपन करना पड़ेगा. मैंने टेबल टैग ओपन किया. उसके बाद सबसे पहला मुझे कैप्शन डालना है अपनी टेबल में. मैंने कैप्शन टैग को ओपन किया. मेरा कैप्शन है अ कॉम्प्लेक्स टेबल. यहां मैंने कॉम्प्लेक्स टेबल लिख दिया एंड कैप्शन टैग को क्लोज कर दिया. ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स टैग लिखा और इसको क्लोज कर दिया. उसके बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहली रो में आपका लिखा हुआ है इनवॉइस और उसके आगे लिखा हुआ है हैशटैग 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब आप इसके लिए क्या करेंगे, अपनी सबसे पहली रो ओपन करेंगे. अब क्योंकि ये आपकी हेडिंग है तो आप कौन सा टैग ओपन करेंगे, TH टैग. इसमें कॉलम स्पैन हुआ है, आप कॉलम स्पैन को यूज करिए. कितना कॉलम स्पैन हुआ है, लेट्स से 3 कॉलम्स का, 1 2 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर.
अब यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिख दीजिए, इनवॉइस हैशटैग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप अपनी इस वाली हेडिंग को क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? 14 जनवरी। आप वापस TH करिए, 14 जनवरी 2025। अब आप इसको भी क्लोज कर दीजिए। ये फर्स्ट रो का डेटा था आपका, जिसमें आपने इनवॉइस और डेट दोनों इंक्लूड कर दी है। अब आप अपनी फर्स्ट रो को क्लोज कर सकते हैं। अब आप सेकेंड रो पे आ जाइए। सेकेंड रो में क्या लिखा हुआ है? पे टू, एंड सेकेंड कॉलम में क्या है? कस्टमर। जैसे ही आप सेकेंड रो ओपन करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? TD, क्योंकि अब ये हेडिंग नहीं है, अब ये आपका कंटेंट वाला पार्ट है, मतलब जिसमें आप सेकेंड रो में आप किसको पे करना चाहते हैं वो लिख रहे हैं। TD कॉलम स्पैन हुआ है, इसमें भी कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में इक्वल कॉलम स्पैन नहीं है, तो फर्स्ट रो के लिए मैंने कॉलम स्पैन 3 रख दिया, सेकेंड रो के लिए मैंने कॉलम स्पैन 2 रख दिया। उसके बाद जो पे टू लिखा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है, आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पे टू कोलन, आप स्ट्रॉन्ग को बंद कर दीजिए। फिर एक और टैग जो हमने अभी तक नहीं करा है, दैट इज BR टैग। BR मीन्स टू ब्रेक। आप देख सकते हैं पे टू के बाद आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो सेम सेल के अंदर अगर आपको कोई चीज नेक्स्ट लाइन में ले जानी है तो आप BR टैग का यूज करेंगे, दैट इज आप ब्रेक टैग को यूज करेंगे। ये एक एम्प्टी टैग होता है, इसको ओपन क्लोज नहीं किया जाता है, ये एक एम्प्टी टैग है। आपको सिर्फ उसे ओपन करना है, क्लोज नहीं करना है। मैंने BR टैग किया। उसके बाद मैं लिखूंगी ACMC बिलिंग कॉर्पोरेशन, फिर से ब्रेक टैग लगाया। उसके बाद 1 2 3 मेन ST, फिर से ब्रेक टैग लगाया। फिर सिटी विले NA 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं ये सब एक ही रो के फर्स्ट कॉलम में चल रहा है। अब इसके बाद आपको क्लोज करना है फर्स्ट कॉलम को, तो मैंने इसका फर्स्ट डेटा TD जो था उसे क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ गए वापस। अब कस्टमर का नाम आपको डालना है। आप सेकंड कॉलम ओपन करेंगे TD डेटा के लिए। इसका कॉलम स्पैन कितना है? 2। उसके बाद वापस से स्ट्रॉन्ग ओपन कर लीजिए। कस्टमर का नाम अब आपको वापस ब्रेक टैग यूज में लगाना है, जॉन स्मिथ, वापस BR टैग। उसके बाद इसका एड्रेस 321 विलोवे, वापस BR टैग। उसके बाद इसका एड्रेस साउथ कास्ट नॉर्थ वेस्टरशायर, MA 54321। आप इसे भी क्लोज कर सकते हैं। अब आप इसे क्लोज कर देंगे, TD क्लोज किया। अच्छा, जो कस्टमर लिखा हुआ है वही स्ट्रॉन्ग में है, तो आप कस्टमर यहाँ लिखते ही सबसे पहले स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर दीजिए। यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग हटा दीजिए, TD क्लोज करना है हमें। उसके बाद TR क्लोज करना है। मतलब मैंने फर्स्ट और सेकंड रो की चारों एंट्रीज, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो ओपन करी मैंने। ये मेरी यहाँ पे मैंने सेकंड रो ओपन करी है। सेकंड रो का ये है मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम।
उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, मैंने अपनी सेकेंड रो को क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस टेबल में जो फर्स्ट और सेकेंड रो है ये आपका टेबल हेड है, क्योंकि इसमें कोई इसमें सिर्फ और सिर्फ रेसिपिएंट और कौन भेज रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये आपका टी हेड पार्ट के अंदर जा सकता है, पूरा का पूरा टी हेड पार्ट में ये चला जाएगा। कैप्शन के नीचे आप टी हेड को ओपन कर दीजिए। जब आपकी इन दोनों लाइंस का काम पूरा हो जाएगा तब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। पहले टी डी क्लोज किया, फिर टी आर क्लोज किया, अब लास्ट में क्या क्लोज होगा, टी हेड। ये फर्स्ट और सेकेंड रो मिला के आपकी बनती है टी हेड। इसके बाद आप टी बॉडी ओपन करिए। अब जितनी भी ये तीनों लाइनें हैं ये सब आप बॉडी सेक्शन में डाल सकते हैं। जैसे ही मैं टी बॉडी ओपन करूंगी उसके बाद फर्स्ट रो टी आर, उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग दैट इज नेम स्लैश डिस्क्रिप्शन, आप टी हेडिंग को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इज अगेन नेक्स्ट कॉलम में कौन सी एंट्री है, क्वांटिटी, वापस क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलम में एंट्री है एट द रेट, वापस क्लोज। फिर जो लास्ट कॉलम है उसकी एंट्री है कॉस्ट। फर्स्ट रो के 4 कॉलम्स में मैंने एंट्री कर दी है, कोई भी कॉलम स्पैन नहीं है, इंडिविजुअल कॉलम में एंट्री करी हुई है, इसलिए आपको कोई कॉलम स्पैन यूज में नहीं लेना है। फर्स्ट रो को क्लोज कर दीजिए, फर्स्ट रो हो गई क्लोज। अब सेकेंड रो में क्या लिखा हुआ है, पेपर क्लिप्स। अब आप इसे वापस से ओपन करिए। सबसे पहले मैं एक ही रो को इंसर्ट करके आपको बता रही हूँ, सिमिलरली आप सारी रोज को पेपर क्लिप्स और स्टेपल्स सिमिलर हो जाएंगे। मैं पेपर क्लिप्स को इंसर्ट करके बता रही हूँ। आपने ओपन किया टी डी, यहाँ पे लिखा पेपर क्लिप्स, इसे क्लोज कर दिया। उसके बाद वापस से टी डी, इसके अंदर आया 1000, वापस से क्लोज कर दिया। फिर ओपन किया टी डी, इसमें लिखा आपने 0.01, फिर से क्लोज कर दिया। और लास्ट में आपने किया वापस टीडी करके, कॉस्ट आ रही है इसकी 10, वापस क्लोज कर दिया। तो मैंने पेपर क्लिप्स रो की जो 4 एंट्रीज हैं वो चारों एंट्रीज कर दी हैं। आप उसके बाद टीआर को क्लोज कर दीजिए। आप सबसे पहले टीआर को क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद टी बॉडी भी क्लोज हो जाएगी। आप पेपर क्लिप्स की भी एंट्री ऐसे ही करेंगे, और स्टेपल्स जो एक और रो है जिसकी मैं एंट्री अभी आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, सिमिलरली आपको करनी है। उसके बाद जब ये दोनों एंट्रीज आप कर देंगे पेपर क्लिप और स्टेपल्स की, आप टी बॉडी को क्लोज कर दीजिए। हम उसके लास्ट सेक्शन में आते हैं टेबल्स की, जिसमें सब टोटल, टैक्स और ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है। ये हमारा चला जाएगा टी फुट पार्ट में। जैसे ही आप टी फुट लिखेंगे उसके बाद की फर्स्ट रो मैंने ओपन किया, सबसे पहला आता है सब टोटल। सब टोटल के लिए क्योंकि ये बोल्ड किया हुआ है इसलिए आप इसको टी हेड में डाल सकते हैं। कॉलम स्पैन यूज में लिया हुआ है, इसमें कॉलम स्पैन लिया हुआ है 3 यूज में। आप इसमें लिख दीजिए सब टोटल और आप इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपने वापस ओपन किया टी डी, आपने एंट्री कर दी इसमें 110.00, इसको क्लोज कर दिया। ये आपकी फर्स्ट रो आपने क्लोज कर दी। फिर आप वापस आते हैं नेक्स्ट रो के अंदर। नेक्स्ट रो का फर्स्ट हेडिंग क्या है, टैक्स, जिसमें कॉलम स्पैन यूज में लिया हुआ है इक्वल्स टू 2। 2 कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है इसमें। आप टेक्स्ट लिख के इसे क्लोज कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट लिख के हेडिंग को क्लोज कर दिया।
उसके बाद एक और डेटा आपने ओपन किया, उसमें डाला आपने 1%, फिर इसे क्लोज कर दिया। उसके बाद एक और कॉलम ओपन किया, उसमें डाला 8.80, फिर उसे ओपन करके क्लोज कर दिया। जैसे ही इस रो की एंट्री हो जाएगी आप इस रो को भी क्लोज कर दीजिए। अब हम आ जाते हैं लास्ट रो में। मैंने लास्ट रो को ओपन किया, इसकी हेडिंग है कॉलम स्पैन 3 के साथ। देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वल लाइंस दिख रही हैं, तो जितना कॉलम स्पैन आप इनवॉइस में डाल रहे हैं आप उतना ही कॉलम स्पैन सब टोटल में डालिए, ग्रैंड टोटल में डालिए, वरना ये इक्वल एकदम प्रॉपर टेबल नहीं बनेगी। जैसी इसमें लिखा हुआ है वैसी ही अगर आपको टेबल चाहिए तो आपको कॉलम स्पैन इक्वल डालना पड़ेगा इनवॉइस में, सब टोटल में और ग्रैंड टोटल में। और टेक्स्ट में जो टेक्स्ट का अलग बन सकता है, इसमें आपको दिख रहा होगा 3 कॉलम की जगह आप 2 कॉलम कर सकते हैं इसको। तो जब आप टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे तब आप 2 कॉलम स्पैन कर दीजिए। जब आप ग्रैंड टोटल, इनवॉइस और सब टोटल को डिफाइन करें तब आप उसमें 3 कॉलम स्पैन लिख दीजिए। यहाँ मैं ग्रैंड टोटल डिफाइन कर रही हूँ तो कॉलम स्पैन मैंने 3 कर दिया। ग्रैंड टोटल ये बंद कर दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में कौन सी एंट्री है? डॉलर साइन के साथ आ गया आपका 118.80। इसको भी क्लोज कर दीजिए, इस रो को क्लोज कर दीजिए, फुट को क्लोज कर दीजिए, टेबल को क्लोज कर दीजिए, बॉडी क्लोज हो जाएगी, HTML क्लोज हो जाएगा। ये मैंने सेव कर दिया। मैं आप पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ टेबल के कि हम कॉलम्स के लिए कोई भी नया टैग यूज में नहीं लेते हैं। आप जैसे ही रो ओपन करेंगे, जैसे ही फर्स्ट डेटा इंसर्ट करेंगे उस रो के अंदर, वो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा। फिर जैसे ही आप दूसरा डेटा ओपन करेंगे TD से, वो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जब हम इंसर्ट भी करते हैं किसी हेडिंग के अंदर में डेटा, तो भी रिस्पेक्टिव कॉलम्स में ही एंट्री होती है। ये मैंने पूरा सेव कर दिया। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। मेरा टेबल पार्ट 2 सबलाइम नाम से सेव है, मैंने इसे ओपन कर लिया। आप कोई से भी ब्राउजर में से ओपन करा सकते हैं। क्रोम में कराना है क्रोम में करा दीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कराना है इंटरनेट एक्सप्लोरर में करा दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब देखिए आपको ये जो टेबल नजर आ रही है और हमें जैसी चाहिए थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे पास इस टेबल में बॉर्डर्स नहीं है अभी, जबकि जो मेरी एक्चुअल टेबल जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाई थी उसमें बॉर्डर्स हैं। अब अगर आपको बॉर्डर्स डालनी है तो आप क्या करिए, आप अपने कोड पे जाइए, यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉर्डर इक्वल्स टू 1। या तो आप बॉर्डर 0 डालते हैं, इट मीन्स नो बॉर्डर, या फिर 1 डालते हैं इफ यू नीड बॉर्डर्स। सेव किया, मैंने इसे रन कराया। ये देखिए आपके पास आ चुका है टेबल। अब इस टेबल में थोड़ा सा कॉलम स्पैन का एक बार हम वापस कोड देख लेते हैं। जो ग्रैंड टोटल का कॉलम स्पैन है, अच्छा इसमें इक्वल्स टू नहीं लगाया है इसीलिए नहीं ले रहा वो, इसको वापस सेव कर दीजिए। ये देखिए, हाँ अब देखिए अब ये बन गई है पूरी प्रॉपर टेबल जैसी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाई थी। एज इट इज ये वही टेबल है। इसमें एक एंट्री कम है स्टेपल्स की, तो वो जैसे पेपर क्लिप्स की थी आप एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। तो यहाँ पे आ गया इनवॉइस, ये आ गया आपका 14 जनवरी, ये आ गया आपका पे टू कस्टमर, ये सारी डिटेल्स जो जो इसमें लिखा हुआ था ये सब आ गया इसके अंदर। ये देख लीजिए, ये आपका सैंपल एग्जाम्पल था, ये इसके लिए कोड है एंड दिस इज द आउटपुट।
आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्योंकि ये मैंने हेडिंग में डाला है इसीलिए ये सेंटर और बोल्ड में आया है। जब भी आप कोई चीज़ हेडिंग के अंदर डालेंगे तो वो सेंटर और बोल्ड में ही आएगी। अब हर कॉलम को, हर रो को ओपन करते जाइए, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करते जाइए, वो रिस्पेक्टिव कॉलम्स में ही एंट्री लेगा। जब आप एक रो के फर्स्ट रो आपने ओपन करी, आप जैसे ही उसके अंदर टी डी डालेंगे तो वो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फिर आप जैसे ही उस रो के अंदर सेकेंड टी डी ओपन करेंगे तो वो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम बन जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर आप लोग ये कोड नोट कर रहे हैं तो मैं एक बार पूरा कोड बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ पूरी स्क्रीन पे, ताकि आपको कोई इशू ना हो। ये देखिए, यहाँ से मेरा कोड चालू हुआ HTML से। आज हमने एक और टैग देखा है, BR टैग। जब भी हमें लाइन ब्रेक करनी होती है तो हम BR टैग का यूज लेते हैं। आई होप अब आपको टेबल में कोई इशू नहीं है। आपको टेबल के सारे टैग्स आ चुके हैं। टेबल बॉर्डर्स क्रिएट करना, बॉर्डर कलर करना, कैप्शन यूज करना, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, टी हेडिंग, that TH denotes the table heading, TD table data, TR table row, ये सारे के सारे tags they are related to table only. So I hope it is clear to everyone. आप चाहें तो मैं ये एक और रो क्रिएट करके आपको दिखा सकती हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेपल्स और इसके अंदर लिख दिया बॉक्स। बीच की एंट्रीज में चेंज नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं एक बार आपको करके ही दिखा देती हूँ। ये है 100, 1, कंट्रोल एस किया और 100 इसकी कॉस्ट है, तो आप कॉस्ट वाले पे आके भी यहाँ पे 100 कर दीजिए। ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं आपको आउटपुट स्क्रीन दिखा देती हूँ। इसको मैंने रन कराया, रिफ्रेश किया, ये देखिए ये आ गई आपकी आउटपुट स्क्रीन। एक और रो ऐड कर दी तो स्टेपल्स लिखा हुआ आ गया। ऐसे आप कैसी भी कॉम्प्लेक्स टेबल बना सकते हैं यूजिंग टेबल टैग ऑफ HTML। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आपको कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल try to come up with the solution of your problem in my next video. Till then, take care. Goodbye.